हेलो एवरीवन। कैसे हो सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं हम। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जैसे कि हम पहले लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे नेम। यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है, उसके बाद क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो हम थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों क्लासेस के लिए बना सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कॉमन है। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एक बार के लिए, जो तीनों क्लासेस के अंदर कॉमन है। तो ये जो टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव, वो क्या है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों क्लासेस के अंदर कॉमन है। तो आप उसको तीनों क्लासेस के लिए लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है ड्यूरेशन, हमें कि ये कितने टाइम का है। जो लेसन प्लान बनाते हैं वो है 35 मिनट जो हमारी ड्यूरेशन है। और हमें यहाँ पर सब्जेक्ट भी मेंशन करना होता है, और फिर हमें लिखना होता है टॉपिक, और फिर हमें लिखनी होती है डेट कि हम कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। अब इतना लिखने के बाद अब सबसे पहले हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जनरल मटेरियल और सेकंड होते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं कि एक टीचर जो कि क्लास में पढ़ाने के लिए स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन सी मटेरियल यूज़ करता है। लिखना है चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। और स्पेसिफिक मटेरियल होते हैं मॉडल, चार्ट और पीपीटी। उसके बाद सेकंड आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। और सेकंड होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसका क्या मीनिंग होता है कि सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे। तो फर्स्ट है टू इनेबल देम टू राइट करेक्टली, सेकंड टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन इंग्लिश, थर्ड टू इनेबल स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश। फिर आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने बताया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, और जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो क्या होंगे, हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट क्या सीखेंगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ हैज़ एंड हैव, कि वो हैज़ और हैव का यूज़ किस तरह से करना है ये चीज़ वो सीख जाएंगे। सेकेंड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस, कि वो यूज़ हैज़ और हैव का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। फिर आती है हमें थर्ड, हमें करनी होती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक करवाने से पहले आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है। प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे, इसके लिए आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर आपको दो कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, और सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर आप जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आपको लिखने हैं, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट उनका क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे टीचर कहता है कि देयर आर टू वर्ड्स हैज़ एंड हैव। तो फर्स्ट यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है टेल मी वेयर वी यूज़ हैज़। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं विद सिंगुलर नाउन। सेकंड यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है वेयर वी यूज़ हैव, और स्टूडेंट इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, मतलब स्टूडेंट को हैव की यूज़ के बारे में नहीं पता है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब यहाँ पर टीचर को करनी है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब यहाँ पर टीचर बताता है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, उसके बाद आपको टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं, पहले वो लिख देते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, उसके बाद वो लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो लेसन प्लान है वो गलत हो जाएगा, और प्रैक्टिकल के टाइम जो कि आपके मार्क्स कम लगेंगे।
तो आपको जो लेसन प्लान है वो बिल्कुल सही बनाना है। इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनना है। अब हमें फिफ्थ करनी होती है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्या है, हम अपना जो लेसन है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है मेन पॉइंट्स, सेकंड कॉलम में लिखना है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में लिखना है स्टूडेंट एक्टिविटी, और फोर्थ कॉलम में आपको लिखना होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, वो इस कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मेन पॉइंट्स के अंदर हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर एक टीचर की क्लासरूम के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट उसका क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब सबसे पहले मेन पॉइंट्स के अंदर आप लिखेंगे यूज़ ऑफ हैज़। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि हैज़ का यूज़ हम कब करते हैं। जैसे कि यहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करता है, हैज़ इज़ यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड विद द प्रोनाउन। ठीक है, अब आप जैसे कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ही शी इट, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो हम बताएंगे कि जो हैज़ है उसको हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। फिर हम देंगे ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम लिख देंगे यूज़ ऑफ हैज़। अब आता है एग्ज़ाम्पल। कोई भी टॉपिक अगर आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो उसके एग्ज़ाम्पल देने ज़रूरी है, जिससे जो क्या स्टूडेंट को वो टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप फर्स्ट एग्ज़ाम्पल देते हैं रानी हैज़ अ डॉल, और सेकंड एग्ज़ाम्पल देते हैं ही हैज़ अ कैट। तो यहाँ पर आपने जो क्या उन्हें हैज़ का यूज़ बताया है। उसके बाद आते हैं यूज़ ऑफ हैव। अब आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि हैव को हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टीचर कहता है हैव इज़ यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट एंड विद द प्रोनाउन आई, यू, वी एंड दे। तो स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे यूज़ ऑफ हैव। अब आप एग्जाम्पल देंगे कि हैव यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है दे हैव अ बॉल, सेकंड आई हैव अ पेन, और थर्ड है दे हैव गिफ्ट। अब आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन का क्या मीनिंग होता है, रिकैप्चुलेशन का मीनिंग होता है कि जो टीचर है वो अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है, जिससे जो कि एक टीचर को समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट उस टॉपिक को समझ पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं। अगर स्टूडेंट उसके क्वेश्चंस का सही आंसर दे रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स को वो टॉपिक समझ में आया है, और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो ये टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में क्यों नहीं आई है, वो आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में नहीं आई है तो आपको फिर से जो कि अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट आप क्वेश्चन पूछेंगे वेयर वी यूज़ हैज़, और सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे वेयर वी यूज़ हैव। फिर आता है लास्ट में होमवर्क। अब जो कि आप स्टूडेंट्स को होमवर्क देंगे जो भी टॉपिक आज हमने उन्हें क्लास में करवाया है। तो यहाँ पे टीचर होमवर्क देता है राइट 5 एग्जाम्पल्स इन विच सेंटेंसेस वी यूज़ हैज़। तो उनको ऐसे 5 सेंटेंस लिखने हैं जहाँ पर हैज़ का यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से आप होमवर्क दे सकते हैं, आप कुछ डिफरेंट भी दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को कोई एक्टिविटी करने के लिए भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बनाएं, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।